Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra, and today we are going to describe the third section of graphical representation of motion in which we deals the third graph, that is acceleration time graph. तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के थर्ड पार्ट को यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ऑल दोज ग्राफ विच आर प्लॉटेड बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड टाइम आर कॉल्ड एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ऑन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द ग्राफ इन विच द टाइम इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हम लोग मान सकते हैं कि जिसमें हम लोग टाइम को कहाँ पे ले, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एंड द एक्सेलरेशन इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो हम लोग जिसमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन को कंसीडर करें और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम को कंसीडर करें, तो ऐसे सभी ग्राफ को मान लेते हैं। कोई ग्राफ हमारे पास है, ये मान लेते हैं ए बी ग्राफ है, तो ऐसे ग्राफ अगर आपके पास आ रहे हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हैं। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ आर कॉल्ड एज acceleration time graph. Now some important conclusion from the acceleration time graph. First of all we calculate the velocity or the speed from the acceleration time graph. तो हम लोग अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी या स्पीड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन, किसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। हम लोग चाहे तो वेलोसिटी लिख सकते हैं या तो स्पीड। जब डायरेक्शन कंसीडर किया जाएगा तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे, और अगर डायरेक्शन नहीं कंसीडर करके केवल मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है तो उसको हम लोग स्पीड बोलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम लोग आज के लेक्चर में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी या स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते रहिए कि द एरिया सराउंडेड बिटवीन द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल विच रिप्रेजेंट्स दिस टाइप ऑफ ग्राफ। तो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि इस पे हमने क्या ले लिया कि एक्सेलरेशन कंसीडर कर लिए और इस पे हम लोग टाइम को ले रहे हैं। तो अब मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, लेट अस सपोज दिस इज ग्राफ ए बी। मान लेते हैं हमारे पास कोई ए बी ग्राफ है और इस ग्राफ के द्वारा हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग इस ग्राफ के द्वारा एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी विद द टाइम एक्सिस। हम लोग सबसे पहले टाइम एक्सिस के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। लेट अस सपोज दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज T2 एंड दिस इज T1। और ये पॉइंट जो है वो T2 और T1 है, और जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट A और करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट B, इसको हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं A1 और ये A2। यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि एरिया निकालना है ये AB ग्राफ और T2 T1, मतलब ये टाइम एक्सिस के बीच का ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसी एरिया को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। वी वांट टू कैलकुलेट द एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, तो हम लोग एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड दिस एरिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस एरिया को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। ये ट्रेपेजियम बन रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज रेक्टेंगल AC T2 T1। तो हम लोग मिल जाएगा यहाँ पे दैट इज ए कितना होगा कि हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एरिया आपको मिल जाएगा AB T2 T1 A। तो ये जो एरिया आप निकालेंगे उसी को हमको यहाँ पे देखना है। तो चलिए इसको दो पार्ट में हमने तोड़ लिया, किसका कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस यहाँ पे मिल जाएगा एरिया किसका, आपका रेक्टेंगल मिल रहा है कितना, ये मिल रहा है AC T2 T1। तो हमको ये एरिया निकालने हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया आप लोग जानते हैं कि हाफ नॉर्मल इनटू बेस। तो नॉर्मल आपका BC है और बेस आप देखेंगे तो AC है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं BC मल्टीप्लाइड बाई AC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप लोगों को पढ़ाया गया है कि लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ आपका जो है वो कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे लेंथ जो है वो AC है, और अगर ब्रीथ की बात कर लें तो वो CT2 हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि AC मल्टीप्लाइड बाई AT1, यहाँ पे
T1 आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इनकी बात करें तो हाफ, और देखिए अगर BC की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं, तो जो एक्सेलरेशन है इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कंसीडर कर रहे हैं, जो टाइम है वो सेकेंड में हम लोग कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर हम BC की वैल्यू देखें तो BC, अब अगर आप ये वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो BC की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए ये टोटल डिस्टेंस आपका A2 है और ये A1 है, तो अगर हम A2 में से A1 को घटा दें तो आपका ये वैल्यू मिलेगी जो कि BC के इक्वल होगी। तो BC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, ये आ जाएगा A2 माइनस A1। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं A2 माइनस A1, ये आपको मिल जाएगा A2 माइनस A1। और जो AC है यहाँ पे आप AC को देखेंगे तो अच्छा A2 माइनस A1 जो है वो किस में मिलेगा? ये आपको मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और इनटू AC की बात कर लेते हैं जरा सा हम। AC यहाँ पे आप देखेंगे A से C तक की जो डिस्टेंस है वो T2 माइनस T1 है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 और ये सेकेंड में आ जाएगा। प्लस अगर हम इस रेक्टेंगल की एरिया की बात कर ले तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा दैट इज AC, यहाँ पे आप देखेंगे AC और ये हो जाएगा CT2, या फिर हम लोग जो भी लिए हैं AC की वैल्यू है T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 और ये सेकेंड में मल्टीप्लाइड बाई AT1। यहाँ पे AT1 देखिए ये A1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं A1 और कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा, मीटर पर सेकेंड आएगा, तो ये आएगा कितना कि हाफ A2 माइनस A1 और ये आ जाएगा T2 माइनस T1 और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। प्लस अब देखेंगे ये आ जाएगा कितना कि ये आ जाएगा A1 और T2 माइनस T1, ये भी आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो आप देख रहे हैं दोनों की वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। जो फाइनल में आपको वेलोसिटी मिलेगी वो आएगी मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स दैट एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस गिव्स द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते, मीटर पर सेकेंड है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। तो हम लोग कहेंगे कि जो ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप याद रखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए कि द एरिया कवर्ड बिटवीन द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वो पार्टिकल के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी या स्पीड है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए जरा सा देख लेते हैं। तो पार्टिकल की अगर हमको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट करना है तो हम लोग एक नए ग्राफ पे बात कर लेते हैं। चलिए ये ऐसा ग्राफ आपको पहले भी प्लॉट किया जा सकता है। लेट सपोज दिस इज 0 एंड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। द ग्राफ इज गिवन एज, मान लेते हैं कि ग्राफ हमको ऐसे ही दिया गया है, इस पे हम लोग टाइम को कंसीडर कर रहे हैं, इस पे एक्सेलरेशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर स्पीड निकालना हुआ तो स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्पीड इज़ कैलकुलेटेड एज, हम लोग पहला यहाँ पे देख लेते हैं स्पीड को। तो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये एरिया A1 A2 और A3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल सम ऑफ एरिया गिव्स द स्पीड। अगर हमको यहाँ पे निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि A1 मॉड प्लस A2 मॉड और प्लस A3 मॉड। तो जो भी एरिया है टोटल अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वो आपको स्पीड देगा। और अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन A इज गिवन एज, आपको मिल जाएगा द रेट ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज dv अपॉन dt। तो यहाँ पे हम लोग अगर स्पीड निकालना चाहें यानी कि dv निकालना चाहें तो ये मिल जाएगा v इज इक्वल टू a इंटू dt, यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्म में। और इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें, सेकेंड फैक्ट हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी अगर निकालना चाहें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt, बट हियर v इज वेलोसिटी, सो v यहाँ पे देखिए आपको मॉड लिखना चाहिए, ये v है यानी कि स्पीड है तो हम मॉड लिखेंगे, यानी कि dv का मॉड यूज़ करना चाहिए हमको। तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी है इसलिए हम मॉड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मिल जाएगा a इंटू dt। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म में। और अगर मान लीजिए आपको एरिया के फॉर्म में निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू a1, यहाँ पे आप देखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3, बट द एरिया आर टेकन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि एरिया टेकन विथ प्रॉपर साइन, हम लोग इसको प्रॉपर साइन के साथ मिलेंगे, एरिया टेकन विथ प्रॉपर साइन, इसको हम प्रॉपर साइन के साथ मिलेंगे। इट मीन्स दैट द एरिया
above the time axis is taken with the positive sign while area below the time axis is taken with the negative sign। तो आप जब भी वेलोसिटी निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि जो एरिया है वो अगर टाइम एक्सिस के ऊपर है तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ, और अगर एरिया टाइम एक्सिस के नीचे है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। अगर आप साइन के साथ में रख रहे हैं तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, और अगर आप लोग क्या कर रहे हैं कि विदाउट साइन केवल मॉड रख रहे हैं तो आपको स्पीड फाइंड होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होते हैं और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसको, स्पीड को या वेलोसिटी को इस ग्राफ के मदद से। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के ग्राफ हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डिनोट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सम इम्पॉर्टेंट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सम इम्पॉर्टेंट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। द फर्स्ट ग्राफ इज दैट एक्स पे हम एक्सेलरेशन, इस पे टाइम ले रहे हैं, दैट इज 0 एंड द ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ग्राफ आपका पैरेलल है एक्स एक्सिस के। इट मीन्स दैट अगर ग्राफ आपका पैरेलल है तो जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। यहाँ पे देखेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है, तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है कि इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्मली जो है वो इंक्रीज कर रही है। और अगर मान लीजिए कि ये तो फर्स्ट ग्राफ रहा, अगर सेकेंड ग्राफ की बात कर ले तो अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपको ग्राफ ऐसे मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेलरेशन है, इस पे हम लोग टाइम को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पे अगर हम टाइम को ले लें तो जो ग्राफ आपको मिलेगा, अगर यहाँ पे बात कर लें तो देखिए एक्सेलरेशन तो इंक्रीज कर रहा है बट द टाइम रिमेन कांस्टेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्फानाइट है, हम लोग देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू इन्फानाइट, बट प्रैक्टिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ये कभी भी प्रैक्टिकली जो है संभव नहीं है, भले ही यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो जो आपका तीसरा ग्राफ मिलेगा वो इस टाइप का मिल सकता है कि मान लेते हैं कि ये यहाँ पे टाइम और यहाँ पे एक्सेलरेशन लिया जा रहा है, और जो एक्सेलरेशन है ये आपका इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट बट पॉजिटिव। यहाँ पे कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, कांस्टेंट भी है और ये पॉजिटिव भी है। अरे यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग सोच सकते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज, एक समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजेज। और यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव, तो ये इस तरीके से बढ़ रहा है। अगर हम फोर्थ ग्राफ की बात कर ले तो फोर्थ ग्राफ में आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि ये एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है और ये नॉन यूनिफॉर्मली, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जबकि अगर हम यहीं पे पांचवें ग्राफ की बात कर लें तो अगर मान लीजिए कि ग्राफ इस तरीके से आ रहा है तो टाइम बढ़ने के साथ भी आपका एक्सेलरेशन बढ़ ही रहा है, तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इंक्रीजेज बट नॉन यूनिफॉर्मली। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, और जबकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थे जो कि आप लोगों को मिल सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।